तो आज के एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर जो मैरिज की जो टाइमिंग होती है उसको कैसे देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो आज की जो एपिसोड है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं मैरिज की टाइमिंग की। और हाथ के ऊपर मैरिज की टाइमिंग को देखना बहुत आसान है। मैंने इसके ऊपर पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। तो हाथ के ऊपर मैरिज को देखने के लिए जो सबसे पहला जो आपने साइन देखना है वो इंसान की मैरिज लाइन को देखना है। और जो मैरिज लाइन आपकी होती है वो हाथ के ऊपर आपके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर हॉरिजॉन्टल होती है। ये वाली आपकी जो उंगली है ये आपकी फिंगर ऑफ मरकरी है, और इसके ऊपर ये जो लकीर है जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है इसको मैरिज लाइन कहते हैं। और उसके बाद आपने तीन चीज़ें मज़ीद देखनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस इंसान का माउंट ऑफ वीनस कैसा है। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा अंगूठे के साथ वाला, ये आपका माउंट ऑफ वीनस है जिसको जोहरा का उभार भी कहते हैं। आपने सबसे पहले मैरिज लाइन के बाद ये चेक करना है। माउंट ऑफ वीनस इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि माउंट ऑफ वीनस जो है वो आपकी लव रोमांस को जाहिर करता है, और ये आपकी पामिस्ट्री के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर खासतौर पर मेल की कुंडली के अंदर जो वीनस होता है वो उसकी वाइफ को भी जाहिर करता है। इसलिए वीनस को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीनस जो है वो आपकी इंसान की जो होती है वो सेक्सुअल लाइफ को भी जाहिर करता है। और वीनस के ऊपर आपने ये चीज़ देखनी है कि वो हाथ के ऊपर कितने ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है। और किसी भी माउंट को देखने का सबसे जो आसान तरीका वो ये है कि अगर आप हथेली ऐसे करें, जो माउंट आपका डेवलप होगा वो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा। और माउंट ऑफ वीनस पे आपने ये चीज़ देखनी है कि उसके ऊपर गोश कितना है। अगर वो राउंड है, उठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका माउंट ऑफ वीनस डेवलप हुआ है। लेकिन आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो माउंट ऑफ वीनस है वो फैला हुआ ना हो, यानी वो पूरी हथेली पे आपको ओवर पावर ना नजर आए। अगर वो ऐसा होगा तो वो नेगेटिव हो जाता है और इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके ऊपर हम किसी और वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो उसके ऊपर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि उसके ऊपर हैवी मार्किंग ना हुई हो, यानी अगर आप मेरा हाथ देखें तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ना हो और डीप ना हो। अगर फाइन है तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर वो डीप है और साथ में अगर आपकी लाइफ लाइन को भी काट रही हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो नेगेटिव हो जाता है। इस माउंट को देखने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ देखनी है वो आपने देखनी है हार्ट लाइन। और हार्ट लाइन आपकी इस मुकाम पे होती है, ये वाले हिस्से पे, और ये आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी ख़त्म हो सकती है, माउंट ऑफ सैटर्न और जुपिटर के बीच में भी ख़त्म हो सकती है, और ये आपके माउंट ऑफ सैटर्न के भी ख़त्म हो सकती है। इसके ऊपर आपने ये चीज़ देखनी है कि वो हार्ट लाइन की शेप कैसी है, यानी वो चेन शेप में है या ट्रेन के ट्रैक की शेप में है, या वो आपकी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, यानी एक ही पीस में जा रही है आपके माउंट्स के ऊपर। इसके बाद आपने जो चौथी और फाइनल चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उस इंसान का आपका पॉजिटिव मार्क्स कैसा है। और पॉजिटिव मार्क्स जो है वो आपका माउंट ऑफ वीनस के सीधा ऊपर होता है, यानी ये वाला आपका जो पोर्शन है ये पॉजिटिव मार्क्स होता है। और इसको भी देखने का वही तरीका है जो माउंट ऑफ वीनस को देखने का तरीका है। और माउंट ऑफ मार्क्स जो है वो इसलिए देखा जाता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को कितनी जल्दी संभाल सकता है। और क्योंकि जो आपकी मैरिज है वो भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर आपने अपने पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ लॉयल रहना होता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आपने पूरा करना होता है। इसलिए माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के अंदर भी। लेकिन ये सिर्फ टाइमिंग के अंदर देखा जाता है कि टाइमिंग के दौरान में, यानी उसकी जो शादी है वो किस स्टेज पे होगी। उसके अलावा जो माउंट ऑफ मार्क्स है उसका मीनिंग चेंज है। जब शादी की आपने टाइमिंग देखनी है उसके अंदर ही सिर्फ आपने माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स को देखना है। तो कैलकुलेशन का तरीका ये है, सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी जो मैरिज लाइन है वो कहाँ पे है। अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो अगर बिल्कुल मिडल में है, यानी बिल्कुल मिडल में हो, यानी इस हिस्से के बिल्कुल मिडल में वाक़या, और साथ में अगर आपका माउंट ऑफ वीनस है वो डेवलप हुआ हो और आपकी जो हार्ट लाइन है वो चेन शेप में हो, तो इस चीज़ को जाहिर करती है कि जो इंसान की जो मैरिज है वो आइडियल एज में होगी। और मर्द और फीमेल के लिए जो आइडियल एज है वो दोनों की चेंज है। मर्द के लिए जो उसकी आइडियल एज है वो उसकी 28 ईयर्स तक है, और फीमेल्स के लिए जो उनकी आइडियल एज है वो 25 ईयर्स तक है। अगर उसके बाद होगी तो वो थोड़ी लेट हो जाती है। अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर उसका माउंट ऑफ वीनस अगर आपका थोड़ा सा नॉर्मल शेप में हो तो ये इस बात को जाहिर करता है कि जो इंसान की जो शादी है वो थोड़ी आइडियल एज से थोड़ा सा लेट होगी, यानी मेल के हाथ में वो 29 से 30 में होगी, यानी थोड़ा लेट, और फीमेल के हाथ में वो 26 से 27 साल की एज में होगी। अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस आपकी जो मैरिज लाइन है वो मिडल में हो, और साथ में अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन चेन है और माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स भी डेवलप हुआ हो तो ये अर्ली मैरिज को जाहिर करता है। और जो अर्ली मैरिज होती है वो फीमेल के हाथ में आपके 28 साल से लेकर 22 साल तक होती है, और मेल के हाथ में ये आपके भी 28 साल से लेकर 22 साल तक होती है। ये दोनों की कॉमन है। माउंट्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माउंट ऑफ वीनस जो है अगर आपके हाथ में डेवलप हुआ हो तो ये इस बात को जाहिर करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है
वो अपनी एज से पहले जवान हो जाता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी एज से पहले अपनी प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसलिए अगर उनके हाथ में पॉजिटिव मार्स भी डेवलप हुआ तो वो ऐसे जो लोग होते हैं वो सेक्सुअल जो उनकी डिज़ायर्स होती हैं वो आम लोगों से ज़्यादा होती हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को वक्त से पहले समझ जाते हैं। और ऐसे जो लोगों की जो कोशिश होती है वो यही होती है, अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस डेवलप हुआ हो तो ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे उनके अफेयर्स लाजमी होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स होते हैं शादी से पहले। लेकिन ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आती है एक लेट मैरिज। लेट मैरिज का तरीका ये होता है कि उसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है, मैरिज लाइन लेट मैरिज के ऊपर ख़ास तौर पे आपको नज़र आएगी कि उसकी जो मैरिज लाइन है वो मिडिल में नहीं होती, वो आपको मिडिल से ऊंची नज़र आएगी हमेशा। यानी वो मिडिल में नहीं होगी, थोड़ा सा उसके ऊपर होगी। और उसके साथ ऐसे जो लोगों का बेशक माउंट ऑफ वीनस डेवलप भी हुआ हो तो फिर भी उसके बावजूद भी उनकी जो शादी होती है वो आइडियल एज में नहीं होती। वो उनकी शादी जाके अगर मर्द है तो उसकी 29 से 30 साल की एज में होती है, अगर फीमेल है तो उसकी आपकी 26 से 27 साल की एज में होती है। अगर उसका माउंट ऑफ वीनस डाउन हो जाए यानी नॉर्मल हो जाए तो फिर वो 30 के प्लस चले जाती है। अगर उसके साथ उनके हाथ में हार्ट लाइन जो है वो वीक हो जाए और साथ में उनका माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए यानी बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो ये जो शादी है वो 35 प्लस चले जाती है। अगर एक जो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैरिज लाइन अगर आपकी मिडिल में नहीं है, अगर वो ऊंची है तो ये लेट मैरिज को ही जाहिर करता है। अगर वो मिडिल में है तो ये एक एवरेज मैरिज को यानी आइडियल टाइम को भी जाहिर करता है। वो आपके बाद में हाथ में कॉम्बिनेशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ के ऊपर जो मैरिज लाइन होती है जिसको अमूमन तौर पर जो आपके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे पाई जाती है, जिसको अमूमन तौर पर मैरिज लाइन कहते हैं, बेसिकली जी आपकी फिजिकल रिलेशन की लकीर भी है। वो इस वजह से अगर आप वेस्टर्न कल्चर के अंदर जाएँ, जैसे आप US, UK या कनाडा वगैरह जाएँ तो वहाँ पे लिविंग रिलेशन बहुत ज़्यादा आम होते हैं। यानी मेल और फीमेल एक ही घर में रह रहे होते हैं बगैर शादी के, उनके अंदर उनके आपस में फिजिकल कांटेक्ट भी होता है और उनके इवन बच्चे भी हो रहे होते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर तो ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि ये जो लकीर है हमेशा फिजिकल रिलेशन को जाहिर करती है कि जो इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन में रह के बच्चे पैदा कर सकता है, यानी उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक है। क्योंकि आपका जो फिंगर ऑफ मरकरी है और जो माउंट ऑफ मरकरी है ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी जाहिर करता है, वो उसके अंदर कितनी ताकत है और वो कितनी देर तक बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है। और अगर आप 200-300 साल पीछे चले जाएं या 100 साल ही पीछे चले जाएं तो ऐसे जो लोग जो विदाउट मैरिज रहते थे तो उनको एक बहुत ज़्यादा ऑड माना जाता था। अगर किसी का कोई रिलेशन भी पता चल जाता है या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है शादी से पहले तो उसको भी बहुत ज़्यादा ऑड माना जाता था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी इसको ऑड माना जाता है। इंडिया जो है वो आपका जो वेस्टर्न कल्चर है इसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जो उनके जो शहर हैं, जो उनकी सिटीज़ हैं, उसके अंदर तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसको बहुत ही ज़्यादा ऑड माना जाता है। इसलिए अगर आप 200-300 साल पीछे चले जाएँ तो इस लाइन को मैरिज लाइन कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर ये जो मैरिज लाइन है ये फिजिकल रिलेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर अब समझ आ गया होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मैरिज को कैसे देखना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने मैरिज लाइन देखनी है, उसके बाद माउंट ऑफ वीनस देखना है, फिर हार्ट लाइन देखनी है और फिर आपने पॉजिटिव मार्स देखना है। और उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन बना के देखना है कौन सा साइन यानी कौन सा जो माउंट है वो वीक है, कौन सा अच्छा है, हार्ट लाइन कैसी है और मैरिज लाइन की पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अकेली मैरिज लाइन देखेंगे तो आप हाथ में कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी शादी कब होगी। क्योंकि मैं जैसे आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैरिज लाइन होती है वो आपकी फिजिकल रिलेशन की लाइन होती है, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना। और शादी से पहले यानी मैरिज लाइन के पहले भी बाज़ औक़ात आपको आजकल तो कॉमन ही है कि आपको छोटी छोटी लकीरें मिलेंगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान का पहले किसी के साथ रिलेशन रहा, लेकिन वो फिजिकल नहीं होता, वो खाली वर्बल होता है। और अगर वो डीप हो और उतना ही स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ये जाहिर करता है कि उस इंसान का किसी के साथ फिजिकल रिलेशन भी रहा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि हाथ के ऊपर ये कैसे देखा जाता है कि जो इंसान है उसकी जो शादी है वो कैसे पार्टनर के साथ होगी, यानी वो आइडियल पार्टनर होगा या नहीं होगा। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।